हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखो, आज यहाँ पर मैं बना रही हूँ 2 पाउंड में केक जो बटर स्कॉच में होना है। 2 पाउंड मतलब 1 केजी का केक है ये हमारा। तो देखिए यहाँ पे मैंने केक को तैयार करने के लिए यहाँ पे 2 कप प्रीमिक्स से मैंने यहाँ बेस तैयार कर लिया है और उसके साथ में ये क्रीम भी मैंने तैयार करके ले लिया है। तो चलिए अब हम केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए, अब मैंने यहाँ पे बेस को ले लिया है इसे 3 लेयर में कट करने के लिए, क्योंकि जब हम 3 लेयर में कट करते हैं तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर की लेयर की इस तरह से लेयर निकालते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे सोकिंग में हेल्प होती है, क्योंकि इसकी ऊपरी लेयर ना थोड़ी सी चिकनी होती है। तो इसमें हम यहाँ पे सोकिंग करेंगे तब उसमें सोकिंग नहीं होती है। ऊपर से जो पानी हम डालते हैं शुगर सिरप का, तो वो ना इधर उधर हो जाती है, मतलब फैल जाती है, उसमें सोक नहीं होती है। इसलिए हमें इस तरह से उसकी ऊपर लेयर कट करके हटानी होती है। तो देखिए यहाँ पे हम इसे 3 लेयर में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसे मैं क्रम कोट करूँगी। तो उसके लिए मैंने जो 3 पार्ट लिए कट किया था मैंने, तो उसका बीच लेयर को हम सबसे पहले लेंगे क्रम कोट के लिए। तो बीच लेयर का पार्ट को पहले हम उसे सोकिंग करेंगे, फिर क्रीम से उसे अच्छे से क्रीम को फैला के उसमें मैं यहाँ पे बटर स्कॉच का आज केक बना रही हूँ। तो उसमें मैं थोड़ी सी बटर स्कॉच का क्रश डालूँगी उसे फ्लेवर देने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हमें केक को क्रम कोट करना होता है ना, तो उसे सबसे पहले बीच लेयर को मैं लेती हूँ। फिर उसके बाद जो ऊपर का लेयर जो होता है, जो मैंने पहले काटा था, उसे हम जस्ट उल्टा करके लेंगे। देखिए इस तरह से हम करते हैं तो जो ऊपर का उठा हुआ भाग होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और ऊपर का लेयर हमारा एकदम बराबर ही रहता है। क्रम कोट को अगर हम सही तरीके से ना करें तो केक हमारा डोम शेप में आ जाएगा, जैसे बीच से उठा हुआ। और देखिए जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वो मैं यहाँ पे सबसे टॉप में कर रही हूँ। ये क्रम कोटिंग का ये इस तरह से करने से केक एकदम सही शेप में ही बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों लेयर को बारी बारी से रख के इसे मैंने अच्छे से क्रम कोट कर लिया है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्रीम लगा के अच्छे से इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो ये क्रीम को मैं थोड़ी सी टाइट बनाई थी, क्योंकि गर्मी से तो क्रीम ना बहुत ज़्यादा ही मेल्ट हो रही है आजकल। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इसे टाइट बनाई थी, ताकि मुझे केक बनाते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो कि क्रीम मेल्ट होगा तो फिर केक मुझे बार बार फ्रीज में रखना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ी सी क्रीम को टाइट बनाई है। इसको टाइट बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। इसे बस क्या होता है, थोड़ी सी ज़्यादा बीट करनी पड़ती है, तो उससे क्रीम हमारा थोड़ा टाइट बन जाता है। क्योंकि सॉफ्ट पिक बनाओगे ना, तो उसमें थोड़े कम बीट करो तो सॉफ्ट रहता है क्रीम, और थोड़ी सी ज़्यादा कर दोगे तो वहाँ पे क्रीम थोड़ा सा टाइट हो जाता है। और इस तरह से केक बनाओगे तो गर्मी में जल्दी पिघलता भी नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से उसे क्रम कोट कर लिया है। अब हम यहाँ पे केक को सजाने के लिए थोड़ा सा कलर बनाएंगे क्रीम को। तो मुझे यहाँ पे इस तरह का कलर बनाना था क्रीम से, तो मेरे पास ये कलर तो नहीं था। तो इसमें मैं क्या कि थोड़ा सा पिंक कलर और थोड़ा सा ब्लू कलर कि मैं इस तरह से मैं थोड़ी सी क्रीम को डालकर इस तरह मिक्स किया। तो देखो ये मुझे मिल गया पर्पल कलर। तो मुझे इस तरह का ही केक में कलर चाहिए था। ये कलर ना मेरे पास नहीं था, क्योंकि पहले मैं ये कलर वगैरह रखती थी ना, तो उस समय इस कलर का केक यहाँ कोई लेते नहीं था। तो इसलिए मैं ये कलर ही रखना बंद कर दी, क्योंकि कलर लेकर भी रखो और यूज़ ना हो तो कोई मतलब का नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे ये कलर नहीं था, पर ये ऑर्डर मुझे आया था, इसी कलर में बनाना था इसे, और ऑर्डर है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसे मिक्स करके मैं ये कलर को बना के इसे तैयार कर लिया है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये कलर इस क्रीम के साथ बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो देखिए अब मैं इस केक को सजाऊंगी। यहाँ पे छोटा वाला जो स्टार नोज़ल होता है उसी से मैंने केक के साइड में इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है, और नीचे में मैं अच्छे से उसमें बॉर्डर बना दूँगी। तो देखिए ये
डिज़ाइन मैं बना लूँगी और ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस तरह का केक ना ये पहली बार बना रही हूँ और बहुत ही अच्छे से भी बन गया है। पहली बार में भी मैं तो ये कब से बनाना चाहती थी, मतलब इस तरह का ऑर्डर मेरे पास नहीं आते थे तो मैं इसे नहीं बना पा रही थी। तो देखो आज ये ऑर्डर भी आ गया मेरे पास और इस तरह का काम करने में, कुछ अलग अलग काम करने में ना सच में मज़ा ही आ जाता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे इस केक को मैं किस तरह से कंप्लीट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, केक पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर किया करना और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इसी ही क्रीम से सेम कलर से ही इसी में मैं ये फ्लावर बना रही हूँ, जो कि देखो कितना सुंदर बना हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैं ये फूल बनाकर केक के ऊपर में ही रख दूँगी। मुझे इसी तरह से ही इस केक का डिज़ाइन मिला था तो मैंने सेम इस तरह से बनाने की कोशिश की है और ये मैंने सेम ही बनाया है। तो देखिए यहाँ पे मैं अब इस केक को रेडी कर लूँगी जल्दी से, क्योंकि अब इसकी क्रीम ना थोड़ी सी मेल्ट हो रही है तो यहाँ पे फ्लावर को बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। फिर भी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना के ही इसे रखूँगी। फिर अगर यहाँ पे मैं रुकी ना तो फिर लाइट वगैरह भी कट जाएगी तो और दिक्कत होगा और फिर क्रीम ना वापस जो मेल्ट हो जाती है ना तो तुरंत वो अच्छे से सेट नहीं हो पाती, उसमें भी टाइम लगता है। इसलिए मैं यहाँ पे केक को जल्दी से जल्दी तैयार करके रखूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे मैं इसमें इस तरह पत्ते वाले नोज़ल से, इसका तो नाम मुझे पता नहीं, मैं कई सारे नोज़ल का नाम और नंबर होता है अलग अलग, पर मैं इसे लीफ नोज़ल ही कहती हूँ क्योंकि इस तरह मैंने भी सुना है कि इसे लीफ नोज़ल कहते हैं तो मैं भी बोलती हूँ और इसका नंबर वगैरह मुझे पता नहीं है। आपको पता हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। तो देखिए यहाँ पे अब इसी नोज़ल से मैं इस तरह से इसमें पत्ते बना दूँगी ताकि केक हमारा और भी सुंदर दिखे। तो देखिए यहाँ पे हमारा केक कंप्लीट है और ये कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए अब इसके ऊपर मैं थोड़ी से वाइट स्प्रिंकल्स डाल दूँगी ताकि केक बहुत ही सुंदर लगे देखने में और ये केक ना कस्टमर को बहुत पसंद भी आया था। तो फिर चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।